प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 11 समाज शास्त्र अगले टर्न पर मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। उसमें से थोड़ा कुछ अवशेष उस चैप्टर का था, तो उसी के आगे का। तो समाज और सामाजिक नियंत्रण। समाज है क्या चीज़? वास्तव में देखा जाए तो समाज क्या है, ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि जैसे कहीं पर कोई कार्यक्रम हो, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो या किसी श्राद्ध का कार्यक्रम हो, तो जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, 150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ समाज है। लेकिन वास्तव में क्या है? वह समाज नहीं है, समूह है। समाज क्या है? जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं। रूल रेगुलेशंस क्या हैं? जैसे विवाह के लिए भी उसका एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत विवाह संपन्न होता है। तो जो सिस्टम है उसी को समाज के नियम को ही समाज कहते हैं, और लोगों द्वारा एकत्रित भीड़ को समूह कहते हैं। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज़ द सोशल रिलेशनशिप। तो इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समाज और समूह में अंतर क्या है। समूह लोगों की, व्यक्तियों की एकत्रित भीड़ को समूह की संज्ञा दी जा सकती है, और समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको मैं अगले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो समाज है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए उसका भी एक सिस्टम होता है, एक उसका रूल रेगुलेशंस होता है। वो क्या है? तो आइए बताते हैं सामाजिक नियंत्रण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, जिस यंत्र के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण किया जाए वही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड में दिखाया है। सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार का होता है, एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और दूसरा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या आता है? यानी औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनको औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपका नंबर 1 प्रचार है, प्रचार। नंबर 2 शिक्षा है। नंबर 3 कानून। नंबर 4 राज्य। इस तरह से ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं? पहला, जनरीतियाँ। नंबर 2 प्रथाएं। नंबर 3 परंपराएं। नंबर 4 आदर्श एवं मूल्य।
नैतिकता, यानी ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। कभी कभी पूछता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। तो ये आपको याद रखना है, अनौपचारिक जो होती हैं वह लिखित नहीं होती हैं। अनौपचारिक जो होती हैं वो लिखित नहीं होती हैं। औपचारिक जो होती हैं उनकी एक विधि संहिता होती है, वो लिखा बनाया होता है। यहाँ इन दोनों नियंत्रण द्वारा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के द्वारा समाज पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं उसमें अगर समाज के खिलाफ जाते हैं तो समाज के पक्ष में रहते हैं तो यानी उस पर समाज उस ढंग से प्रेशर नहीं डालता है कि आप ऐसा करिए ही, सही गलत जो भी करना है आपको अपने विवेक से करना है। अगर आप सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ काम करते हैं, जैसे जो प्रथा है हिंदू समाज की, अपनी ही जात में विवाह करना, अपनी ही जात में विवाह करना, ये हर जात का एक सिस्टम है। लेकिन अभी कोई उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जात की लड़की से विवाह कर ले, यानी अगर कहा जाए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, दोनों परिस्थितियों में अगर अनुलोम विवाह कर लेता है तो प्रतिलोम विवाह कर लेता है तो यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे उच्च वर्ण की लड़की किसी निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह कर लेती है तो, और उच्च जाति का लड़का किसी निम्न जाति की लड़की से विवाह कर लेता है तो, यानी अनुलोम में उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की होती है। प्रतिलोम में उच्च जाति की लड़की का विवाह यदि निम्न जाति के लड़के से कर दिया जाए तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो गांधर्व विवाह की श्रेणी में ये दोनों विवाह आते हैं। अब गांधर्व विवाह क्या है, अगर उसको आधुनिक शब्दावली में देखा जाए तो आप उसको लव मैरिज कह सकते हैं। वर्तमान में अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो हो रहे हैं इसको गांधर्व विवाह भी कह सकते हैं और लव मैरिज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो विवाह होते हैं वह क्या होते हैं, सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ होते हैं। समाज जो हमारा एक तरह से धर्म है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे यहाँ प्रथाएं हैं, उसके अंतर्गत देखा जाए तो अपनी ही जात में विवाह करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यदि अपनी जात से भिन्न किसी दूसरी जात में यदि विवाह कर लेते हैं तो क्या होते हैं, समाज आपको बहिष्कृत कर देता है, अपने समाज से आपको निकाल देता है। आप इस डर से दूसरी जात में विवाह करने से कतराते हैं, हिचकते हैं कि नहीं, जो हमारा समाज है हम सामाजिक नियंत्रण के बाहर नहीं जाएंगे, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण यानी समाज से वो व्यक्ति बहिष्कृत कर दिया जाता है, इस डर से कि हम समाज से बाहर ना हों, वह इस तरह से कार्य करने से कतराता है। कोई उन पर नियम थोपता नहीं है, लेकिन क्या है कि जो परंपराएं हैं वो भी एक नियंत्रण का कार्य करती हैं। इसके अलावा भी देखा जाए तो समाज से बाहर कोई रहना भी नहीं चाहता।
समाज से बाहर पहले अगर किसी को कर दिया जाता था तो उसका हुक्का पानी, अग्नि का लेना देना आदि सब बंद हो जाता था। यानी समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं होता था, ना कहीं निमंत्रण में, ना कहीं वैसे भी किसी शुभ अवसर पर, यानी लोग उससे बात भी नहीं करते थे। और इस तरह से समाज के द्वारा उसको दंडित कर दिया जाता था, उस पर ऐसे नियम थोप दिए जाते थे कि यदि वह व्यक्ति से कोई बोलता है, दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके ऊपर सामाजिक दंड लगा दिया जाएगा। और जब तक वह व्यक्ति जो भुक्तभोगी है समाज में आने के लिए समाज के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, तब तक वह समाज से बाहर ही रहता है। समाज मान्यता देता है उस व्यक्ति को भी, लेकिन क्या है कि जो समाज का नियम है कि वह कुछ दंड का भागीदार बनता है और समाज को अपना कुछ जलपान या प्रीति भोज आदि के माध्यम से वह समाज में सम्मिलित हो जाता है, और इस तरह से सम्मिलित होने के बाद वह समाज में बराबर बना रहता है। तो कुछ ऐसे भी हैं नियम, जैसे जनरीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, नैतिकता हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, इन सब की अवहेलना करना भी हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन जो औपचारिक नियम हैं उनके खिलाफ भी हम नहीं जा सकते, जबकि उसका एक लिखित संविधान है, कानून है, टाइम टेबल है, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। जैसे विद्यालय है, विद्यालय क्या है? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। हम चाहें विद्यालय 4 बजे आएं तो सोचिए 4 बजे हम आकर के यहाँ क्या करेंगे? कोई नहीं रहेगा। तो इसका भी अपना एक रूल रेगुलेशंस है, उस समय के अंतर्गत हमें आना पड़ेगा, उस नियम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसका हमें पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। तो ये सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं। जैसे प्रचार है, प्रचार के माध्यम से, जैसे भाई शुरू में अगर देखा जाए तो कोविड-19 को लेकर के मोदी ने एक बार ये कहा कि इस डेट को कोई सदस्य घर के बाहर नहीं निकलेगा, पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। अक्षरशा उन्होंने वो डेट दी, समय दिया, उसका पालन हुआ। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। प्रचार के माध्यम से ये कह दिया कि इस दिन दीपक जलाया जाए, जो सोलर लाइट है, जो बिजली की लाइट है, उसको सब बंद कर दिया जाए। प्रचार के माध्यम से मालूम हुआ, वो सब लोगों के अमल में आया, उसका पालन हुआ। ये औपचारिक साधन है। इसके साथ साथ कानून है, कानून भी बना है, ये औपचारिक साधन है। कानून बन गया है कि सारे लोग जो साधन से चल रहे हैं अपने बाएं से चलेंगे। अगर इसका कोई पालन नहीं करता तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? जो आउट ऑफ साइड होता है पूरी पेनाल्टी वहीं भरता है। क्यों? क्योंकि वो नियम के खिलाफ रहा है। उसको कोई बताता नहीं, लेकिन क्या है कि नियम ऐसा बनाया गया है कि आप अपने बाएं से ही चलेंगे। इसमें इफ बट की बात ही नहीं है, कानून बना दिया गया है। किसी का मर्डर करते हैं, धारा फिक्स है 302, यानी इसमें कोई संदेहास्पद चीज़ें नहीं हैं। जो भी है एकदम फैक्ट है, जो कानून बना है एकदम फैक्ट है। कोई भी करता है, राजा अथवा रंक हो, वह उसका सजा याफ्ता होगा। प्रचार, विद्यालय,
राज्य, ये सब क्या है? ये सब औपचारिक साधन के, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। इन सब से समाज को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कानून ना बना हो तो आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जानते हैं ना कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तब FIR हो जाएगा मेरे खिलाफ, और FIR की स्थिति में वह उसका प्रायश्चित उसे करना ही पड़ेगा। तो इसका भी एक खौफ बना रहता है। ये भी क्या है? सामाजिक नियंत्रण का एक मुख्य साधन है। राज्य कानून जितने भी हैं, प्रचार प्रसार जो भी है, उस माध्यम से लोगों को नियंत्रण में रखा जाता है। ये है आपका जो अगले टर्न पर मैंने बताया था, उसमें से जो उसका अवशेष था, ये सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण क्या है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन हैं? उसमें या तो 4 औपचारिक का दे देगा, 3 औपचारिक का दे देगा, 1 अनौपचारिक का रहेगा। वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन है, या फिर अनौपचारिक को दे करके औपचारिक में पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा है। तो इस तरह से इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह यही है। तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण दोनों को विशेष ध्यान देना है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण प्रचार, शिक्षा, कानून, राज्य। अनौपचारिक जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, आदर्श, मूल्य एवं नैतिकता हैं। तो इन सब को बराबर ध्यान में रखते हुए आप नोट्स बनाते रहिए। अब अगले टर्न पर जो इसका अगला चैप्टर है वह आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले इसको आप तैयार करते चलिए। कहीं कोई दिक्कत होती है कॉन्टैक्ट करिए विद्यालय से। धन्यवाद।